हेलो बच्चों, क्या है हाल चाल? हाल क्या है जनाब का? ओके, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, गोल मटोल से सुंदर सुंदर पढ़ाई करने वाले बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, मैं भी अच्छा हूं। और आ गए हम आपके लिए अगला लेक्चर लेके, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ बाहुबली लाइट। बाहुबली चैप्टर है ये, लाइट का लास्ट पार्ट है 7। और इसके पहले 6 लेक्चर्स आ चुके हैं और पूरा हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। इस पार्ट में सिर्फ रिवीजन कराएंगे हम फॉर्मूले का, और उसके बाद बनाएंगे न्यूमेरिकल, और फिर लाइट हो जाएगा खत्म। तो फिजिक्स के हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। क्या बात है सर, बहुत अच्छे स्पीड में। केमिस्ट्री का हमने एक खत्म कर दिया, केमिकल रिएक्शन, और बायोलॉजी का भी एक। इसके बाद हम केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, और मैथ्स में आने वाला है पॉलिनोमियल्स। आपके डिमांड पे कुछ लोगों ने बोला सर पॉलिनोमियल डालिए। मैथ्स में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, रियल नंबर प्रकाश सर ने पढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशन में प्रकाश सर ने पढ़ा दिया। यानी मैथ्स में भी 4, साइंस में भी 4 4 4। चलिए, तो चलिए चालू करने से पहले हम बता दें, मैं हूं विकास सर और ये है अपन का चैनल विद्यार्थी वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यार्थी वाले सर, ठीक है। और असाइनमेंट हमने दे दिया है। असाइनमेंट अब लाइट खत्म होगा तो लाइट का भी असाइनमेंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी और रियल नंबर के असाइनमेंट जा चुके हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उन बच्चों को देना चाहते हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करके अभी तक हमें भेज चुके हैं। जबकि डेट सैटरडे का दिया गया था, फिर भी वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत फास्ट है। उन्होंने गुरुवार को ही, यानी 2 डेज बिफोर द सबमिशन डेट उन्होंने जमा कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऐसे मेरा दिल खुश हो जाता है अगर कोई बच्चा मेहनत करता है। हमारे साथ चलते जाइए, हम भी आपके साथ लंबे दूर तक चलेंगे, लंबे सफर तक चलेंगे, रातों भर जगेंगे आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहले भाई आपको विश कर दूं गुड मॉर्निंग, और पढ़ाई करते हैं। चलो, क्योंकि सुबह हो रहा है ना, अभी 6:30 बज रहे हैं सुबह के। तो लाइट चैप्टर में हमने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया। देखो, हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले तो सिर्फ फार्मूला रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्शन में एक फार्मूला है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फार्मूला। उसके बाद मैग्निफिकेशन hi/ho, और एक और मैग्निफिकेशन का फार्मूला है -v/u। दैट्स इट। इतने फार्मूला है रिफ्लेक्शन में। और रिफ्रैक्शन मेन क्या है, साइन कन्वेंशन, वो आना चाहिए। रिफ्रैक्शन में आपको फार्मूला है लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन उसमें भी यही है hi/ho। और ये एक और फार्मूला जो है, सॉरी -v/u, एक और फार्मूला है hi/ho = माइनस की जगह +v/u। इसमें एक टर्म आता है पावर, पावर = 100/f बताया था हमने। न्यूमेरिकल के लिए यही यूज करो तो यही लिखो। डेफिनेशन के लिए 1/f यूज करेंगे। इतने ही न्यूमेरिकल पे कॉन्सेप्ट पे मिलने वाला है न्यूमेरिकल। तो चलिए हम न्यूमेरिकल अगला लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, पढ़ लीजिए। एक कॉनकेव लेंस, देखो फीलिंग के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाया जाता है। इससे क्या होता है, दिमाग में हर चीज क्लियर हो जाता है, रटना नहीं है कुछ भी। तो ये बना लिया हमने कॉनकेव लेंस, और ये कर लिया लेबलिंग। इधर इसका मेन फोकस पता हमको, फोकल लेंथ 15। चलो, तो ये डायग्राम देख के हमको समझ में आ रहा है कि फोकस इधर है, तो इधर ओरिजिन के इधर आओगे तो कैसा होगा, निगेटिव, तो -15। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड। एट व्हाट डिस्टेंस यानी कितने दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए लेंस से, यानी यू पूछ लिया गया है। so that it forms an image of 10 centimeter from the lens, ताकि वो 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनाए। so that it form 10 centimeter image from the lens। अब देखो, यहां पे बोला नहीं है इमेज रियल है कि वर्चुअल, तो बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लेंस कैसा इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल। ये चीज तुमको दिमाग में होगा कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यहां ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो वर्चुअल इमेज है, इधर है, तो क्या होगा, -10। दिख रहा है? कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। साइन के लिए तुमको अपने मन से कुछ चीजें पढ़ा हुआ याद करना पड़ा, यही चीज अच्छी बात है। पढ़ के आओगे तभी कुछ बनने वाला है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, यानी m भी निकालना है। तो ये 3 का रिलेशन किससे आता है, लेंस फार्मूला, लेंस है तो लेंस फार्मूला लिखेंगे
लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1 माइनस 10 माइनस 1/u इक्वल टू 1 माइनस 15। बार बार एक चीज बच्चों को सिखाते हैं, कभी भी निगेटिव साइन रहे तो फटाक से उसको ऊपर ले जाओ। तो ये हो जाएगा -1/10 माइनस 1/u इक्वल टू -1/15। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, -1/u इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। सीखा है, क्रॉस क्रॉस कर दो, तो ये -10 प्लस 15 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 150। ये कर दो माइनस, तो -1/u इक्वल टू 5/150 कैंसिल, 1/30 रेसिप्रोकल कर दो, u का वैल्यू आ रहा है कितना, -30 सेंटीमीटर। माइनस आना चाहिए, u ऑलवेज नेगेटिव आता है। चलिए तो u आ गया। अब फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंस है तो प्लस v/u, hi/ho भी होता है लेकिन वो दिया नहीं है hi, तो उससे नहीं निकालेंगे। तो v कितना है भाई, -10, u कितना है -30, तो कितना आ गया 1/3। मैग्निफिकेशन अगर एक से कम आया मतलब इमेज छोटा है, और प्लस में आया मतलब कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। समझ ही रहा होगा, वो तो यही समझ रहा था हमको। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल मतलब लंबा, साइज हाइट, तो ये दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कैसा रखते हो, हमेशा सीधा ऐसे, यानी ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो प्लस में होगा। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, चलो बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर नहीं होगा तो प्लस में लिया। फोकल लेंथ बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किधर होता है, इधर होता है इसका मेन फोकस, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, प्लस में, यानी फोकल लेंथ प्लस में। बिना साइन का कुछ मत लिखो, आदत बना लो, साइन लिखना ही है, या तो प्लस या तो माइनस। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू लिख लेंगे बाद में साइन लिखेंगे, ऐसा मत करना, पक्का छूट जाएगा एकाध साइन, गलत हो जाएगा पूरा। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, यह लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी 15, इधर है तो -15 होगा। फाइंड द नेचर पोजीशन, तो नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल, पोजीशन मतलब v, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, ओके, एंड मैग्निफिकेशन भी चाहिए। ठीक है, समझ ही गया होगा क्या क्या निकालना है, यहीं से चालू करते हैं। FVU है तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस है ना, बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v को छोड़ दो, 1/u माइनस 15, 1/10, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, अब ये इधर ट्रांसफर कर दो, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम, ये 15 ये 10 इधर, 15 माइनस 10 नीचे 150, कितना आ रहा 5/150, 1/v, 5 1 जा 5 3 जा 30, तो 1/v का वैल्यू 1/30, पलट दो v का वैल्यू 30, तो प्लस में है, प्लस मतलब इधर साइड हुआ बराबर, तो इमेज की दूरी प्लस में मतलब इधर क्या हुआ था, रियल, लेंस में रियल इमेज इधर बनता है, तो v इज +30 मतलब रियल इमेज, यहां पे लिखो रियल इमेज। दो नेचर पता चल गया, पोजीशन भी पता चल गया, साइज चाहिए, चलो हाइट ऑफ इमेज, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। पहले m निकालना पड़ेगा, m का फॉर्मूला hi/ho भी होता है, नहीं m नहीं, डायरेक्ट ये लगा दो, hi/ho इक्वल टू v/u, ऐसा कर लेना कभी इमेज निकालना है तो। चलो hi पता नहीं, ho पता है 2, v पता है 30 और u पता है कितना -15, 15 से कट गया 2 और ये 2 इधर चला गया, तो हाइट ऑफ इमेज 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 4, -4 क्यों, क्योंकि रियल इमेज है तो उल्टा बना होगा नीचे। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन hi/ho कर लो, नहीं तो hi/ho नहीं करना है तो v/u करो ना यार, ये तो निकालना है, v/u देखो v कितना 30, u कितना -15, 15 से कट गया 32 यानी -2, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, -2। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि रियल इमेज है, पता ही होगा। तो चलो ये भी क्वेश्चन आ गया होगा, कुछ नहीं करना यार, लाइट का न्यूमेरिकल एकदम सरल है, इलेक्ट्रिसिटी से भी सरल है।
इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा तो भी सोचना है, यहाँ कुछ नहीं सोचना है, हर बार लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन, यही दो फार्मूले से पूरी कहानी खत्म। हाँ इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, जिसको साइन कन्वेंशन आ गया कैसे निकालना है, खत्म उसका लाइट चैप्टर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स लेंस, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये बना लिए कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ नीडल, एक सुई होगा नीडल, उसका रियल इमेज बना रहा है, कितने डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, रियल बना रहा है, तो रियल इधर बन रहा होगा, इससे यहां से 50 सेंटीमीटर दूर कोई इमेज बन रहा है, 50 इधर साइड है तो प्लस होगा, तो इमेज डिस्टेंस पहले मिल गया हमको प्लस 50, कैसे पता चला प्लस, रियल पढ़ के इधर साइड है दिख रहा है, एक्स एक्सिस में इधर जाएंगे तो प्लस होगा। बोला वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, नीडल को कहां रखे होंगे, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इफ द इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ये चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पकड़ दिया इन्होंने, हम तुमको बोले भी थे, स्टार भी लगाए थे, दो ही केस जनरली सवाल में पूछा जाता है, एक जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, उसमें दोनों का हाइट इक्वल होता है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखोगे तो इमेज वर्चुअल और बड़ा बन जाता है सीधा, यही दो केस सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसमें से ये पूछ लिया, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे ताकि इमेज का साइज इक्वल हो जाए ऑब्जेक्ट के, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल, ध्यान से देखो, इसको बनाने का एक और तरीका है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या आएगा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, तो ये इक्वल है तो कट के कितना आ जाएगा 1, तो ऐसे भी बनता है, V पता M पता, ऐसे ही बनता है देखो, और इसमें निगेटिव लगाएंगे, रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा, तो -1। अब M का फॉर्मूला ये वाला लगा दो, M इक्वल टू V/U, देखो तो M का वैल्यू -1, V पता है 50, तो U भी कितना होगा, इधर ट्रांसफर कर दो, U इक्वल टू -50, ये भी आ रहा है, ऐसे भी चलता है। चलो कोई बच्चा अगर ऐसे नहीं करना चाहता है, यार इतना बड़ा क्या है करेगा, दिमाग है हमारे पास, बोला ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के इक्वल, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के इक्वल मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बराबर ऑब्जेक्ट को रखे हैं 2f1 पे, जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा जाए तो इमेज भी बनेगा 2f2 पे, यानी कि V और U इक्वल होगा, U भी -50, बोलो बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये चीज जिसको समझ गया वो एक लाइन में लिख लेगा और सवाल बनाएगा, और जिसको नहीं समझा वो ऐसा लंबा कर सकता है, फिर से देख लो लंबा वाला तरीका, बोला इमेज का साइज, साइज मतलब हाइट होता है, याद रखना, दूरी मत लिख देना, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इमेज रियल है, देखो कितना साइन का ध्यान रखना पड़ता, बाप रे, रखना पड़ता, तो यहां पे लिख दिया हमने HI/HO, HI का वैल्यू माइनस में था तो काट के -1 यहां रख दिए, -1, माइनस नहीं रखते तो देखो U माइनस में नहीं आता, प्लस में आ जाता, गलत हो जाता है, U इज ऑलवेज नेगेटिव, ऐसे भी समझता है, गलती होगा तो, V हो गया 50 दिया है, U क्रॉस करो इधर, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, U आ गया। चलो ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, अब बताओ पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है 100/F, यानी इन्होंने तुमसे F नहीं पूछा, P पूछ लिया, तो तुमको F तो निकालना पड़ेगा, तो लेंस फॉर्मूला लगा लो यार, लेंस फॉर्मूला 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F, तो 1/V, V कितना है 50 -1/-50, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अरे यार सिट हमने दिमाग नहीं लगाया, तो ये 50 है तो फोकस कितना 25, सिट मेरा दिमाग पहले नहीं चला, कोई बात नहीं है, कभी भी चलना चाहिए, 50 समझा, 50 बोल रहा है 25 हो जाएगा, ये 50 है, तो चलो हम निकाल रहे हैं तो निकाल लेते हैं, 1/50, ये माइनस माइनस प्लस 1/50 इक्वल टू 1/8, और ये हो गया 2/50, ये कट गया 2 1 जा 2 और ये 25, तो कितना आ गया फोकल लेंथ, यहां से दिख रहा होगा, फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर, बोलो समझा, वो ऐसा पलट लेना दोनों तरफ, रेसिप्रोकल कर लेना, तो फोकल लेंथ आ गया 25, समझा ना, 1/, ये भी 1/, रेसिप्रोकल, अब यहां रख दो, प्लस में आया माइनस में आया,
प्लस में आया, आना भी चाहिए, इसका फोकस इधर होता है, चेक करते जाना, क्योंकि ये गलत होगा सब गलत। अब ये 25 रख दो, 25 से 4 कट गया, 4 डायोप्टर इज योर आंसर। 4 डायोप्टर पावर है, और पूछा तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट रखो 50 पे। कैसे पता चला, ये भी बनाया है या डायरेक्ट भी पता चलता है। चलो ये क्वेश्चन आसान था बट बहुत ट्रिकी था, थोड़ा सा सोचना था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो तो ये अगला क्वेश्चन खूबसूरत था, बोला एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, अब तो साइन कन्वेंशन फिट हो जाना चाहिए। हेल्ड मतलब रखा होना, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, पता होगा, इकट्ठा करने वाला, यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं यार, ऐसा जरूर बनाओ, फीलिंग आता है इससे थोड़ा सा। इसका फोकस इधर है। चलो हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर, यू दिया है -25, यू तो ऑलवेज निगेटिव। फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ किधर होता है, इधर साइड में, तो +10। ड्रॉ द रे डायग्राम, अरे यार बनाना है रे डायग्राम, बनाना है तो अच्छे से बना लेते हैं। चलो ये बना लो कॉन्वेक्स, और ये ऑप्टिकल सेंटर। अभी कुछ लिखना मत, क्यों मत लिखना, क्योंकि सवाल के हिसाब से बनाना पड़ता। इमेज डिस्टेंस आएगा उसके बाद बनाएंगे, कहां ऑब्जेक्ट है कहां इमेज, अपने मन से तुक्का मत मारो। थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, फोकल लेंथ 10 है, यहां तक 10 है, समझ में आया। और देखो दिमाग लगा रहे हम, यहां तक 10 है और ये 25 पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये 20 हुआ, 25 के पीछे, क्या बात है, हम तो गेसिंग भी अच्छा कर लिए। यानी यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट होगा, समझ ही गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट होते, इमेज कहां बनता है, इन दोनों के बीच में। देखो हम अपने मन से ऑब्जेक्ट और इमेज बना चुके हैं। ऐसा सवाल बहुत फेवरेट है, इस पे स्टार लगा दो, ऐसे ही बोर्ड में आता है। इसमें क्या होता है, एक तीर से दो निशाना। कैसे एक तीर से दो निशाना, आपको सवाल भी पूछ लिया, आपको रे डायग्राम भी चेक कर लिया, आपको आता है कि नहीं आता है, आता है। एक पैरेलल लाइट रे जाओ, कहां से जाएगा, ये फोकस से निकलते हुए इसको टच करना चाहिए। दूसरा लाइट, लेंस में 2 ही लाइट बनाया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से निकलना चाहिए, बस वो बन गया रे डायग्राम पहले ही। कैसे सोचा हमने, समझ गया ना। फोकस देखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का दूरी उससे डबल से भी ज्यादा है नहीं, इसके पीछे, तो वो इमेज वहीं बनेगा। चलो निकाल लेते हैं, 1/b - 1/u = 1/f। 1/b निकालना है, 1/u -25 = 1/f 10, ये माइनस ऊपर चला गया, प्लस हो गया, 1/b + 1/25। पहला काम यही करना, ऊपर ले जाना, फिर ये इधर ले जाओ, 1/b = 1/10, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, 25 और 10 का एलसीएम 25। अब क्रॉस करो, इधर आ गया 25 माइनस, इधर चला गया 10, 25 - 10 15, 5 3 जा 5 5 जा, 1/b = 3/5। व्हाट इज b, पलट दो इसको, रेसिप्रोकल, 5/3 यानी 1.33। सही है क्या, 3 1 जा 3, 2 0 बचेगा, 3 1.66 होगा। 5/3 भी यूज कर सकते। चलो प्लस में आया, सही है। ओ नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, यहां 0 छूट गया, 250, ये 50 होगा, यानी 50/3, देन व्हाट विल बी आंसर, 16.3 से सही है। देखो ये फोकस कितना है बताओ, फोकस है 10, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ये 16 है, यानी फोकस, और 2f कितना हुआ, ये 20 हुआ। देखो ये 10 तो ये 20, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये 16 है, यानी बीच में है, सही है। उसके बाद क्या बोला था, पोजीशन निकाल लिए, साइज, साइज, चलो साइज निकालना पड़ेगा। नेचर, नेचर क्या लिख सकते हैं, रियल, रियल इमेज, नेचर रियल वर्चुअल होता है, ये मिटा दें, अरे रे, अच्छा कोई बात नहीं है। साइज ऑफ निकालना है, तो ए फॉर्मूला लगाएंगे, HI/HO = V/U, ठीक है। जब भी साइज निकालना तो ये फॉर्मूला लगता है, HI पता नहीं, HO पता है 5, V ये डालो 50/3, U डालो, U कितना है बताओ, देखो -25, मिटा दिया हमने सीधे, ये कट गया 2 बार में, तो HI = ये 5 इधर चला गया, -2/3 × 5, ये आ गया -10/3, यानी 3 3 जा 9, 3.1। इमेज का हाइट कितना आ गया, 3.3 आएगा हाइट ऑफ इमेज, सही है।
ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 टाइम्स बिगर। देखो भाई क्वेश्चन में 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखा है तो ये मैग्निफिकेशन होता है 3। अब साइन चाहिए, बिना साइन का कुछ मत लिखना, पहले कसम खा लो। बिगर बड़ा, रियल इमेज, रियल में मैग्निफिकेशन याद हो गया होगा निगेटिव। फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, चलो कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। डायग्राम बनाना बहुत अच्छा कला है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में डायग्राम के साथ ज्यादा सवाल पूछे है पेपर में। फोकल लेंथ 30, इसका फोकस इधर जाता है, बिल्कुल इसका फोकस इधर जाता है तो +30। आप सुनेंगे ऐसा सवाल मिरर में हमने करवाया था 2 इक्वेशन बन जाता है जब भी फोकस और मैग्निफिकेशन V और U दोनों पूछा होगा। देखो फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस और पावर तो यहीं से निकल जाएगा, तो पावर तो बाद में निकाल लेंगे। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। B/U, लेंस है तो प्लस में, M का वैल्यू -3, B/U क्रॉस मार दो तो B इक्वल टू -3U। एक ये इक्वेशन आ गया। अब लेंस फॉर्मूला 1/V, इसको दिमाग में फिट करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, लोगों को समझता नहीं कैसे निकाले। एक ये मैग्निफिकेशन लगाओ, एक लेंस फॉर्मूला लगाओ, सवाल बन जाएगा। तो 1/V, V के जगह डाल देते हैं -3U, बिल्कुल -1/U इक्वल टू 1/F। ये माइनस ऊपर चला गया, सबसे पहला काम माइनस को ऊपर भेजना और कुछ मत करो। सॉरी फोकल लेंथ पता है ना 30, 1/30। अब एलसीएम लो, ये U इधर 3U इधर, तो कितना आएगा -3U, नीचे में क्या आ जाएगा 3U × U इक्वल टू 1/30। ये कितना आ रहा -4U अपॉन 3U स्क्वायर या 3U स्क्वायर। एक U से एक U मर गया, माइनस, तो ये आ रहा है -4/3 अपॉन U, एक नीचे U बचेगा। सही है क्या? सही है सर, सही है, इक्वल टू 1/30। अब U निकालना है तो इधर इधर क्रॉस कर लो, -4 3 12 और ये इधर चला गया 3U, 3 से काट दो तो -40। क्या बात है, U का वैल्यू कितना आ गया -40। सही में आना भी चाहिए 40। चलो यहां बना लेते हैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट। अभी हमको हाँ पता तो चल गया, फोकल लेंथ 30 है, फोकल लेंथ है 30 और ये 40 पे यानी फोकस के बाहर है, फोकस और 2F के बीच है। समझ रहे हम कैसे पकड़ रहे हैं, यही सीखना है तुमको। देखो फोकस कितना है सोचो 30, सॉरी फोकल लेंथ 30 दोनों तरफ, ठीक है दोनों सेम होता है 30 और 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 60, ऑब्जेक्ट बोल रहा है 40 पे, तो 40 कितना होगा, यहां तक 30 है तो कहां है, बीच में है ना। तुमको पता होगा 2F और F1 में ऑब्जेक्ट होते, इमेज कहां बनता, बियॉन्ड 2F। चलो बनेगा बियॉन्ड 2F। इसका वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो V का वैल्यू आएगा -3U यानी V इक्वल टू -3 इंटू -40, V इक्वल टू -+4 3 जा 120। ये देखो 120। बताओ इसका डबल फोकस कितना होगा, ये है 30, ये होगा 60 और ये 120 पे है, बना है बियॉन्ड, बराबर बना है बियॉन्ड। अब आते हैं पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है 1/F, नहीं सॉरी 100/F। 100/F कितना था भाई 30, काट दो 3 3 जा 3.33 डायोप्टर, दिस इज पावर। ओके प्लस में है मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ओके बच्चों, तो तुमको न्यूमेरिकल समझ रहा होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट यहां है नहीं। एक क्वेश्चन और करा देते हैं दिल खोल के, उसके बाद हम लोग लेक्चर कर देंगे बंद और ये लाइट हो जाएगा बंद, क्योंकि लाइट है बहुत आसान चैप्टर, कुछ भी ज्यादा नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो और न्यूमेरिकल भी सारे इजी है, सारे लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि कहीं पे आपका कुछ टेंशन नहीं है ज्यादा। साइन कन्वेंशन आना चाहिए, बस यही मोटिव है। साइन कन्वेंशन आ गया होगा, इतने दिनों से वही सिखा रहे हैं यार, इधर प्लस इधर माइनस, सॉरी उल्टा बोल दिया, इधर प्लस इधर माइनस। चलो कोई बात नहीं है, चलो आगे बढ़ जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन तुमको कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाएगा जो तुमको नहीं पढ़ाया गया। हमने सोचा था कि जब सवाल बनाएंगे तो पढ़ेंगे। एक कॉनकेव यानी एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, एंड एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को जोड़ दिया गया एक साथ बराबर। लेंस को भी कंबाइन किया जाता है, किसी किसी के चश्मे में 2 लेंस भी होता है, तो इन दोनों लेंस को जोड़ दिया गया। हैविंग फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है 20
और इसका फोकल लेंथ को f2 लिख रहे हैं 40। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ रिजल्टेंट। इन दोनों को मिलने के बाद जो बना रिजल्ट, उसका फोकल लेंथ और पावर बताओ, यानी टोटल फोकल लेंथ और टोटल पावर। तो चलो याद रखना कि जब दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो पावर बढ़ जाता है, याद रखना। when two lenses are combined, टू या लेंसेस भी लिख दो डायरेक्ट, कोई जरूर नहीं टू ही लेंगे, 3 4 5, their power increases। याद रखना पावर उनका जो होगा वो बढ़ जाता है। तो कैसा फॉर्मूला होता है पावर टोटल का, P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब जितने लोगों को जोड़े हैं उसका पावर को क्या कर दो, बढ़ा दो, ऐड करो। और सबको पता होगा कि पावर का रेसिप्रोकल क्या होता है, फोकल लेंथ। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/f या P इक्वल टू 1/f, देन फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो दो बातें दिमाग में आ डाल लो, फोकल लेंथ घट जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ निकल गया तो पावर निकल जाएगा, पावर निकल गया तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। नोट कर लिया तुमने कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट सिखाना था हमको और कुछ नहीं। सीख लिया तुमने ना, बस मेरा सफल है काम। अब हम इसको बना के भी दिखा दे रहे हैं। तो अभी तक हमने कर दिया गलती, हमने वैल्यू लिख दिया बिना साइन का, ये गलती होता है, यही गलती होता है तुमसे भी। कॉन्केव का फोकस किधर होगा, इधर, यानी माइनस, और इधर प्लस। चलो अब क्या करेंगे, दोनों को फोकल लेंथ को पावर में बदल देंगे और फिर पावर प्लस करके टोटल पावर निकालेंगे, उस टोटल पावर से फिर फोकस निकालेंगे। हाँ ऐसा करेंगे। देखो तो पावर का 1 निकाल लो, P1, तो 100/f1 कर लो, यानी 100/-20, बोले तो -5 डायोप्टर। सही है, बिल्कुल -5। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाप रे बाप, साइन छूटा तो गया काम से। P2 100/f2, 100/+40, ये कट गया 0 से 0, ये आ गया 5/2, यानी 2.5 लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं, चलता है। अब बताओ टोटल पावर या रिजल्टेंट पावर। टोटल पावर क्या होता है, पावर बढ़ता है, याद रखेंगे बस। P1 प्लस P2, यानी -5 साइन के साथ प्लस 2.5, तो कितना आ रहा है, -2.5 डायोप्टर। ओके, अब रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ निकालना है तो 100/P, यही कॉन्सेप्ट है। P निकालना है तो 100/f, f निकालना है तो 100/P। तो 100/P कितना होगा, -2.5, ये डेसिमल हटा दो तो ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 25, माइनस साइन ऊपर, 25 4 जाए 40, f इक्वल टू -40। यानी अब एक चीज गौर करो, -40 आया तो ये दोनों लेंस जब मिलाया गया तो कौन सा लेंस बना बच्चों, तो लेंस बना माइनस में है, यानी दिस विल बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस। फिर से दोनों लेंस मिलाया हमने, फोकल लेंथ आ गया निगेटिव, मतलब ये मिल के कॉनकेव जैसा काम करेगा। हाँ कर सकता है भाई। इसका पावर ज्यादा था, ये देखो इसका पावर क्या था, ज्यादा, इसका पावर कम, तो मिलके जब बनेगा तो किसका पावर रहेगा, इसका पावर काम करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हमने सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क योर डाउट। ओके, तो चलिए हम लोग खत्म करते हैं आज ये लेक्चर और मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ अगले चैप्टर के साथ, समथिंग न्यू दैट विल बी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो डोंट मिस एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए दिल लगा के, और हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और लाते रहेंगे लेक्चर्स।